नरेंद्र खवादे और यह सेट नंबर 8वां जो आरआरबी का सीरीज चल रहा है, जो 2018 में जितने भी प्रीवियस ईयर के सेट थे, तो ये सेट नंबर 8वां है। सेट 8वां। इसका पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि नीचे दिए गए 4 चित्रों में से सही चित्र का चयन करें। तो यहाँ से कुछ ऐसा चेंज होता है, तो यहाँ से अगला अगला क्या होगा, है ना। तो यहाँ देखो क्या हुआ था, यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, उसके पीछे एक सर्कल है। सर्कल जो है ब्लैक है, रेक्टेंगल व्हाइट है। यहाँ क्या हुआ, रेक्टेंगल जो व्हाइट था वो ब्लैक हो गया, सर्कल जो था वो ब्लैक वाला व्हाइट हो गया। तो सेम क्या होगा, जब यहाँ जो ट्राइंगल है वो टोटल ब्लैक हो जाएगा। तो इन 4 ऑप्शन में एक सिंपल सीधा दिख रहा है 20 का 20 सीधा आंसर हो जाएगा। ज़्यादा बिना टाइम खराब किए 20 का आंसर लगाइए। अगला क्वेश्चन आया था कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तृतीय पद के साथ वही संबंध है जो द्वितीय पद का प्रथम पद के साथ में है। तो ग्रास ग्रीन, जो ग्रास है वो ग्रीन है, तो डिजर्ट जो होता है वो कैसा होता है। तो बिग बड़ा नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। ओसिस ये एक तरीके का वो होता है जो मरुस्थल के बीच में जो एक जो पानी होता है ना, पानी का हरा भरा क्षेत्र पानी, उसको ओसिस बोलते हैं। ये भी नहीं हो सकता। शाइनी मतलब चमकदार, इसका आंसर डी है ना। जो आंसर शीट में इसका आंसर डी है, लेकिन ये शाइनी भी हो सकता है ना। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन आंसर है, पर इसका जो क्वेश्चन जो दिए है, इस क्वेश्चन का आंसर शीट में ड्राई है, डी है। अगर यहाँ ग्रास का ग्रीन कलर होता है, वैसे डिजर्ट का जो कलर होता है वो शाइनी होना चाहिए था, पर आंसर ड्राई दिया है ना, सूखा। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन था कृष्णदेव राय खालिस्तान साम्राज्य के महानतम शासक थे। तो इसका आंसर था विजयनगर। ये थे विजयनगर के शासक रहे हैं। और जो मेहरानगढ़ है ये जोधपुर में है पहले। इसका आंसर सी था, ठीक है, जोधपुर में थे। राव जोधा द्वारा बनाया गया था, राव जोधा। और जो बहमनी है, ये जो है इसके जो शासक थे बहमनी के, वो थे हसन गंगू। और काकतीय जो थे, इसके जो शासक थे वो प्रोला करके थे। और ये जो है तेलंगाना में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कुछ ऐसा कि सेक स्क्वायर 5 इक्वल 4xy और x जो कि 0 के बराबर नहीं है तो सत्य होगा। जब भी ऐसा सवाल आया ना, तो थोड़ा ये क्वेश्चन मैं इसको ऑप्शन से करूंगा। जैसे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सबसे पहले आप ये उठा के देखिए, है ना। ये थोड़ा ऐसा सवाल है जिसको आप ऑप्शन से करोगे तो बेहतर रहेगा। कि x इक्वल वाई यदि मैं पुट करता हूँ, ठीक है, x इक्वल वाई पुट करता हूँ तो क्या कंडीशन बनती है। अगर मैं x इक्वल वाई पुट करता हूँ तो मुझे मिलता है कितना, सेक स्क्वायर 5 इक्वल 4x स्क्वायर, और नीचे मिल जाएगा x प्लस x का स्क्वायर, 2x स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर मतलब 1। अब उसने यहाँ एक कंडीशन बोली कि x 0 नहीं है, सत्य होगा। एक ये है। और दूसरा ऑप्शन, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको आप इसका एक तरीका होता है कि जो सेक स्क्वायर थीटा जैसे इक्वेशन बनती है, तो आप सेक स्क्वायर जो 5 है इसको 1 मानिए, तो 1 इक्वल हो जाएगा 4xy अपॉन x प्लस वाई का वर्ग, ठीक है। तो ये जब इधर जाएगा तो हमारे सामने आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल 4xy, ठीक है। ये मैंने इधर पक्षांतर भी कर दिया है, इसको पूरा मतलब ओपन भी कर दिया है ब्रैकेट को। ये जब इस साइड में आएगा तो मेरे सामने इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy इक्वल 0, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल 0। तो ये जो इक्वेशन है, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ तो मेरे सामने बनती है x माइनस वाई का वर्ग इक्वल 0, मतलब x माइनस वाई इक्वल 0 मतलब x इक्वल वाई। ये कंडीशन एक बनती है ना। तो इसको जैसे भी इक्वेशन इस तरीके की इक्वेशन आई और उसने बोला कि जांच करना है, तो हमें इसको एक मानना पड़ेगा, जो सेक स्क्वायर 5 है उसको।
तो हमारे सामने x इक्वल वाई निकल जाएगी, एक कंडीशन निकल जाएगी। ठीक है, उसने एक चीज़ और बोली कि x नॉट इक्वल टू 0, तो तब सत्य होगा। तो एक कंडीशन ये है, और x इक्वल नॉट इक्वल टू 0 2, मतलब हमारे सामने ये सी एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एक ये वाली भी x नॉट इक्वल टू 0 वाली, और एक जो हमने निकाल के लाया x बराबर y, इसका सी आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि वाष्पीकरण की दर किससे प्रभावित नहीं होती है, तो हवा की गति से होती है प्रभावित। वाष्पीकरण की दर पानी के स्तर से, सतह के क्षेत्र से बिल्कुल होती है। जितना ज़्यादा क्षेत्रफल बढ़ा रहेगा वाष्पन उतनी स्पीड से होता है। तापमान में परिवर्तन से भी होता है, पानी के स्तर से प्रभावित नहीं होता। इसका जो आंसर आएगा पांचवे का वो भी हो जाएगा। एक चीज और याद रखिए, एक होता है गेनोग। ठीक है, गेनोग होता है पोटोमीटर। गेनोग पोटोमीटर ये एक स्केल है, स्केल या आप बोल सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, जो ट्री होती है, ट्री की जो पौधे होते हैं, पौधों की पत्तियों का वाष्पन नापता है। ठीक है, वाष्पन उसको मेजर करता है गेनोन पेटोमीटर। ठीक है, छठा क्वेश्चन था कि खालिस्तान आनुवांशिकता को नियंत्रित करने वाला गुणसूत्र का एक घटक है, तो इसका जो आंसर था वो आंसर था भैया डीएनए। ठीक है, सबसे पहले जो डीएनए होता है इसका फुल फॉर्म होता है डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और जो डीएनए था, डीएनए की खोज जो की थी ये की थी वॉटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, आरएनए जो होता है, आरएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है ना, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और इसकी खोज जो की थी वो की थी रॉबर्ट डब्ल्यू हॉली करके एक शख्स थे, उसने की थी। डीएनए जो होता है एक तरीके का क्रोमोसोम होता है ना, क्रोमोसोम, और आरएनए एक प्रोटीन संश्लेषक होता है। और जो mRNA है और एक है जो tRNA है, जो जो होते हैं mRNA, ये जो होते हैं ये राइबोसोम्स पर लगे होते हैं, राइबोसोम पर लगे होते हैं। tRNA जो होते हैं वो विभिन्न एमिनो अम्ल को राइबोसोम पर लाते हैं ना। एमिनो अम्ल होते हैं, एमिनो एसिड होते हैं, उनको राइबोसोम पर लाते हैं। कौन? mRNA और tRNA जो होते हैं राइबोसोम पर लगे होते हैं। ये दोनों जो होते हैं दोनों प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं, याद रखिए। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित विकल्प आकृति में से कौन से प्रश्न आकृति के साथ मैच करती है, तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ एक ये नहीं है तो ये कैंसिल, यहाँ ये नहीं है तो ये कैंसिल, यहाँ ये नहीं है तो ये कैंसिल, इस डी सीधा आंसर होगा, मतलब ए। क्वेश्चन नंबर 8वां था कि 5 दोस्तों ने एक दौड़ में भाग लिया। ठीक है, 5 दोस्त बना देते हैं हम, ये हो गए 5 दोस्त। ठीक है, इसमें ये था कि रोहित ने यह दौड़ हरीश से पहले की, तो जो रोहित था उसने, ये हरीश है, उससे पहले की, रोहित ने हरीश से पहले की लेकिन गौतम के बाद पूरी की, मतलब गौतम इनसे भी ऊंचा है। ठीक है, यहाँ कहीं चला गया गौतम, थोड़ा सा इसको सीधा बना देते हैं, ये गौतम हो गया। कार्तिक ने यह दौड़ सुनील से पहले की लेकिन हरीश के बाद मतलब कार्तिक हरीश से भी छोटा है, और कार्तिक ने यह दौड़ सुनील से पहले की, सुनील से पहले ऊपर है लेकिन हरीश से बाद में है, मतलब नीचे है सुनील, ये सुनील आ गया। तो सबसे ऊंचा कौन, मतलब सबसे अधिक दौड़ पूछा उसने कि उक्त दौड़ में निम्नलिखित में से किसने जीती, तो ये जीती, गौतम ने जीती, इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि नीचे दिए गए कथन थे, कथन पढ़े, निष्कर्ष निकाले कि कुछ पोशाक साड़ी है। ठीक है, तो कुछ पोशाक साड़ी है, तो ये हो जाएगा कुछ पोशाक
ये हो जाएगा साड़ी। क्लियर है। अगला है कि कोई सूट साड़ी नहीं है तो सूट यहाँ आ जाएगा, कोई भी सूट साड़ी नहीं है। अगला था कोई पेंट पोशाक नहीं तो पेंट अलग हो गया, कोई पेंट पोशाक नहीं है, अलग अलग काम हो गया। पहला निष्कर्ष, कुछ पोशाक सूट नहीं है। अगर मैं बोलता कि कुछ पोशाक सूट है तो मैं कुछ ऐसा लिखता, कुछ पोशाक सूट है, मैं ऐसा लिखता, सूट नहीं है तो पोशाक सूट से अलग होगा, तो बिल्कुल सही है पहला कथन। सभी पैंट पोशाक है, सभी पैंट पोशाक है क्या? नहीं, गलत। मतलब केवल निष्कर्ष एक वर्ण करता है, डी आंसर हो जाएगा। अगला था कि एक बंदर और एक गधे ने एक दौड़ में भाग लिया। ठीक है, बंदर 6 किलोमीटर, बंदर की रफ्तार जो थी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ा, लेकिन गधे ने 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से उल्टे दिशा में दौड़ना प्रारंभ किया। 5 मिनट बाद उनके बीच की दूरी, देखिए ये एक पॉइंट है, इस साइड बंदर दौड़ रहा है, इस साइड गधा दौड़ रहा, मान के चलो। क्लियर है। तो अब 1 घंटे का निकाल लेते हैं। अगर बंदर भाग रहा है इस साइड में तो यहाँ से यहाँ तक 1 घंटे में आया और पहुंच गया 6 किलोमीटर। ठीक है, 1 घंटे का निकाल रहा है। अब 1 घंटे में जो गधा है वो कितना जाएगा 1 घंटे में? तो गधा का देखो यहाँ पे 1 मिनट दौड़ता है वो 1 सेकेंड में। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा? दोनों तरफ में कर लेता हूँ, 60 मतलब 60 गुणित 60 दोनों साइड करता हूँ तो मिनट इक्वल इधर 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 हो जाएगा 1 घंटा, है ना, मीटर हो जाएगा। सॉरी, ये मिनट नहीं था, मीटर था ना, मीटर मीटर 6 3 6 6 36 00 मीटर 1 घंटे में। तो 1 घंटे में किलोमीटर बदलूंगा तो इसको कर दूंगा मैं 1000 से भाग, तो 3.6 किलोमीटर 1 घंटे में। मतलब वो जो बंदर था वो जब इस साइड जाएगा तो वो जाएगा 3.6 किलोमीटर 1 घंटे में। तो 1 घंटे में अगर दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई है? 9.6 किलोमीटर। तो मुझे ये पूछा गया था कि 5 मिनट में, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे 1 घंटा मतलब ये हो गया 60 मिनट, 9.6 किलोमीटर। तो मैं यहाँ से 5 मिनट निकालने जाऊँगा तो 5 के लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो 1 मिनट 12 का भाग दे देता हूँ दोनों साइड, है ना। तो यहाँ पे 5 मिनट आ गया और यहाँ 12 का जब भाग दूंगा 12 8 96 0.8 किलोमीटर। इसको जब मीटर में चेंज करूँगा तो 800 मीटर, 80 आंसर हो जाएगा। इंटू 1000 करूँगा तो 800 मीटर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि जून 2018 के अनुसार लघु उद्योग और विकास बैंक CDB का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ठीक है, इसका आंसर था ए मोहम्मद मुस्तफ़ा। अभी करंट में अगर बात करें तो एस रमन्ना। ठीक है, एस रमन्ना है इसके लघु उद्योग विकास बैंक जो है उसके अध्यक्ष। इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में, स्थापना हुई थी 1990 में। इतना याद रखो बहुत है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन 12 नंबर का कि कथन दिया था, निष्कर्ष दिया था। कथन था कि विज्ञापन आता है अभियंता पद के लिए, मेल द्वारा अपना रिज्यूम और स्कैन किए गए प्रमाण पत्र भेजे। निष्कर्ष था नौकरी तलाश योग्य अभ्यर्थी कुरियर द्वारा बोला है तो पहले गलत, इसने यहाँ बोला था मेल द्वारा, कुरियर द्वारा अपना रिज्यूम और स्कैन किए गए प्रमाण पत्र भेजे। पहला गलत हो गया। दूसरा जो था वो ये था कि नौकरी तलाश रहे योग्य अभ्यर्थी ईमेल द्वारा अपना रिज्यूम और स्कैन किए गए प्रमाण पत्र भेजे। दूसरा बिल्कुल सही है, मतलब केवल दूसरा पालन करता है, डी आंसर हो जाएगा। 13 था कि दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? तो 18 के बाद 23 मतलब +5, फिर 23 से 33 10, 10 से फिर 15 20 25 में 25 जोड़ दीजिए तो 8 और 5 13, 93 सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था श्रीमान एक्स बिंदु ए है से प्रारंभ होने वाले मैदान दौड़ते हुए उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर दौड़ते हैं और बिंदु बी पर पहुंच जाते हैं। ये ए था, ये बिंदु बी है। ठीक है, फिर दाईं ओर मुड़ते हैं और 6 किलोमीटर चलते हैं, पहुंच गए सी पे पहुंच गए। फिर दाईं ओर मुड़ते हैं और 8 करते हैं और डी पे पहुंच गए। ठीक है, और फिर दाईं ओर मुड़ते हैं और 10 चल जाते हैं और ई पे पहुंच गए। और फिर दाईं ओर मुड़कर 6 जाते हैं और एफ पे पहुंच जाते हैं। और फिर बिंदु
एफ पर पहुंचते दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलते हैं और जी पे पहुंच जाते हैं, ये 1 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं जी के बाद 3 किलोमीटर फिर दाईं ओर मुड़ते हैं और एच पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, यदि श्रीमान एक्स बिंदु सी से दाईं की ओर मुड़ते हैं, यदि श्रीमान एक्स बिंदु सी से दाईं ओर मुड़ते हैं, तो ये पूछा है उन्होंने कि किस दिशा में मुड़े, तो दक्षिण आंसर था इसका। ठीक है, पूरी कहानी बनाई और आंसर आखिर में क्या पूछा उन्होंने कि सी से दाईं मुड़ने पर किस दिशा में मुड़ रहे हैं ना, दक्षिण, सी आंसर था। अगला क्वेश्चन था विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये आंसर था 7 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, याद रखिए, पर्यावरण डेज 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, बाकी 15 दिसंबर को कुछ खास नहीं है, 30 अक्टूबर को भी कोई खास नहीं है। ठीक है, यहाँ पूछा था निम्न में चित्रों में वर्गों की संख्या। देखिए, कभी भी वर्ग निकाले तो आप सबसे पहले इसको 2 को भूल जाइए। ठीक है, ये 3 कैसे निकालते हैं, पहले भी हम सॉल्व कर चुके हैं। 3 गुनी 3 9, 2 गुनी 2 4 और 1 गुणित 1 2, इसको जोड़ लो 9 और 6 हो गया 15। क्लियर है। अब इन 2 की वजह से कितने स्क्वायर बचे, पहले तो ये स्क्वायर बना, एक दूसरा ये बना और तीसरा स्क्वायर ये बना, तो 3 स्क्वायर और जुड़ जाएंगे, तो जो 9 और ये टोटल हुए कितने, 6 15 15 और 3 मतलब 18। 1 मिनट, 3 3 9 2 2 नहीं 4 1 1 कम 1 है ये, है ना, 2 कहाँ जोड़ रहा हूँ मैं, तो ये 14 थे और ये 3 17, टोटल जो स्क्वायर थे वो 17 हो जाएंगे, डी आंसर आ जाएगा। अगला, जैसे अगर ऐसा आता है क्वेश्चन कि जिसमें आपके पास 4 वो हो डिब्बे, तब इसको कैसे करेंगे, 4 गुनी 4 3 गुनी 3 बराबर से, 2 गुनी 2 बराबर से और 1 गुनी 1 बराबर से, तो यहाँ 1 यहाँ 4 यहाँ 9 यहाँ 16, सबको जोड़ लो, इसके स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने 3 को सॉल्व किया, बाद में फिर ये 2 जो बढ़े इसकी वजह से जो 3 आए उसमें जोड़ दिए। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि यदि समीकरण ये है आपके पास, तो समीकरण एक ये दिया है कि कितने हल होंगे। सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन क्या है हमारे सामने, 2y स्क्वायर माइनस 4 माइनस 9y प्लस 14 इक्वल 0, 2y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 10 इक्वल 0। तो इसको जो टूटेगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, 5 चौक 20, 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 5y प्लस 10 इक्वल 0, 2y बाहर आएगा तो y माइनस 4, यहाँ से 5 आएगा तो y माइनस, सॉरी यहाँ से आएगा, यहाँ 2 आएगा ना, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पे y माइनस 2 बचेगा। तो हमारे सामने जो 2y माइनस 5 और एक आया y माइनस 2, y की दो वैल्यू आई, y इक्वल, ये पहले इक्वेशन से y इक्वल 5/2 और दूसरी इक्वेशन से y इक्वल 2। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब क्या करना है, ये दोनों वैल्यू हमको रखना है इक्वेशन नंबर पहले में, और हम देखेंगे कि x की कितनी वैल्यू आती है। तो यहाँ जब रखेंगे y की वैल्यू अगर मैं 5/2 रखता हूँ तो x प्लस 1/x, इसको सॉल्व करने पर मेरे सामने क्या आता है, मैं करता हूँ इसमें 2 का गुना, तो ये हो गया 10 इक्वल 2x प्लस 2/x, और फिर एक बार और 10 का जब गुना x का और गुना करता हो तो 10x इक्वल 2x स्क्वायर प्लस 2। या तो मैं फिर सिंपल सा इसको थोड़ा हटाता हूँ, ऐसा भी कर सकते हैं डायरेक्ट, इतनी कहानी ना बना के। क्या करो, यहाँ लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, यार यहाँ लिखो 5/2, तो ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2। तो हमारे सामने आ गया 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2
इक्वल 0। इसको जब मैं तोड़ूंगा तो मेरे सामने आ जाएगा 4, 2x² माइनस 4x माइनस x माइनस 2, और यहाँ से 2x कॉमन लूँगा तो अंदर बचेगा x माइनस 2, और यहाँ से -1 कॉमन लूँगा तो अंदर बचेगा x माइनस 2, सॉरी यहाँ प्लस है तो यहाँ x माइनस 2 बच जाएगा। तो हमारे सामने क्या आ गया, 2x माइनस 1 और एक आया x माइनस 2। तो यहाँ से x की वैल्यू 1/2 निकली और यहाँ से x की वैल्यू 2 निकली। ये किस कंडीशन में, जब हमने y इक्वल 5/2 पुट किया। अगर y इक्वल मैं 2 पुट कर दूँ, मान के चलो अगर मैं y इक्वल 2 पुट कर देता हूँ, अगर मैं y इक्वल 2 पुट कर देता हूँ तो 2 इक्वल x प्लस 1/x, तो हो जाएगा x² प्लस 1/x इक्वल 2। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल x² प्लस 1, मतलब इक्वेशन जो बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी कि x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल 0। तो यहाँ जो x² माइनस x प्लस 1 इक्वल 0, तो यहाँ से मैं x कॉमन निकालूंगा तो x माइनस 1 अंदर बचेगा, यहाँ से -1 तो x माइनस 1 अंदर, तो x माइनस 1 और x माइनस 1 इक्वल 0, देन x विल बी 1। मतलब कि x की वैल्यू और एक 1 निकल गई। मतलब 3 हल संभव है x के। ठीक है, कितने हल संभव है, 3 हल संभव है। अगला क्वेश्चन था, कुछ ब्लर दिख रहा है, ये AZ है, ये DW है, ये GT है, ये ZQ है। तो ये अपोजिट है, A का Z है, D का W, G का T है, J का Q है। तो A के बाद देखो +3 D हुआ, D चौथे नंबर पे +3 7 हुआ, 10 हुआ, मतलब 13, मतलब आएगा M, और M का उल्टा जो होता है वो N होता है। 20 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि ऑस्कर को खालिस्तान भी कहा जाता है, तो ऑस्कर को बोला जाता है एकेडमिक अवार्ड। ऑस्कर जो था, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत हुई थी 1929 में, और इसको जो अवार्ड देता है उसका नाम है नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन, है ना, नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस ऑफ USA, है ना, नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस ऑफ USA, है ना, ये इसको प्रोवाइड करा देती है। ठीक है, और इसका जो ऑफिशियल नेम है ना, ऑफिशियल नेम जो है वो है एकेडमिक अवार्ड ऑफ एकेडमिक मेरिट, एकेडमिक अवार्ड ऑफ मेरिट, है ना, ये इसका ऑफिशियल नेम है। और अगर ऑस्कर की बात करें तो सबसे पहले हमारे यहाँ से जो ऑस्कर हुआ मिला था 1983 में, एक भानु अथैया करके थी, मतलब इंडिया की भानु अथैया, इन्होंने एक रिचर्ड एटनबरो थे एक, है ना, रिचर्ड एटनबरो, ये भाई साहब का कपड़े डिजाइन, कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए इनको मिला था, है ना। और अभी तक कुछ नाम है, जैसे सलाम बॉम्बे नॉमिनेट हुई वाली है ना, सलाम बॉम्बे, लगान, ठीक है, और गांधी करके एक मूवी थी, गांधी, ये जो थी ना अथैया भानु, उसको गांधी मूवी में दिया है। ठीक है, गांधी मूवी थी उसमें, और रॉबर्ट एटनबरो थे, रिचर्ड एटनबरो, उनके कपड़े डिजाइन के लिए दिया गया था। और सत्यजीत राय, एक सत्यजीत रॉय, ये कुछ नाम है जो ऑस्कर संबंधित है, जो मतलब इनको नॉमिनेशन हुआ था। सलामी बॉम्बे में मीरा नायर को मिला था, मतलब उनको नॉमिनेट हुई थी मीरा नायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ऐसा था कि किसी कुछ भाषा में LOEVTG ये उल्टे है ना, जैसे तो मे का क्या होगा, M का N होगा, E का A का Z होगा, K का P होगा, और E का क्या होगा,
डब्ल्यू, 20 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, है ना। बी नहीं होगा, ए होगा ना, एम का एन से स्टार्ट होगा ना, बी, ये ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था 21 नंबर का कि कथन थी गुड़ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। गुड़ जो होता है वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो जो इसका आंसर, ऐसे अवधारणा कुछ थी कि गुड़ का रंग बुरा होता है, तो ये तो इससे संबंधित ही नहीं है। दूसरा, गुड़ बनाने की प्रक्रिया के लिए कच्चे माल के अच्छे गुणों को बरकरार रखा जाता है, ये भी संबंधित नहीं है। दोनों ही अंतर्निहित नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन था कि किसी निश्चित धनराशि 3 वर्ष में 2500 हो जाती है और 8 वर्ष में 4750 हो जाती है, मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मैं क्या करूँगा, कोई धनराशि मान लेता हो पी है, ठीक है, तो उसका मिश्रधन 2500 हो जाता है 3 वर्ष में। ठीक है, तो ये जो मिश्रधन होता है ना, याद रखिए, तो ये जो मिश्रधन था 2500, ये होता है ब्याज। ब्याज मतलब मूलधन गुणित दर नहीं पता हमको, गुणित समय दिया है 3 वर्ष, ये ब्याज हुआ। ब्याज प्लस मूलधन, एक इक्वेशन एक बन गई। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी हमारे सामने, जो 4750, ये भी एक मिश्रधन है, ये भी, इसका ब्याज क्या होगा, मूलधन तो वही था, दर वही थी, गुणित समय 4 वर्ष था बटे 100 प्लस पी, सॉरी 8 वर्ष था ये ना। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे सामने 2 इक्वेशन आ गई हैं, तो इसको रिसॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे इस इक्वेशन में से इसको घटा देते हैं ना, इसमें से इसको घटा देते हैं, तो हमारे सामने पी से पी कट जाएगा, और इसमें जब इसको माइनस करूँगा तो मेरे सामने आ जाएगा 100, ऊपर आ जाएगा पी आर, और 8 में से 3 गए 5। ठीक है, इक्वल, इसमें से इसको माइनस करो, जैसे यहाँ पे 2500 लिख देता हूँ मैं, तो 0 देन 5 देन 2 देन 2, मतलब 2250। 5 से काटूंगा इसको 20 बार, तो पी आर की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 0 एंड 0, 2 को गुना करूँगा तो 225 450 हो जाएगी पी आर की वैल्यू। अब इस पी आर की वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ, किसी भी एक इक्वेशन में रख देता हूँ, जैसे इसी इक्वेशन में रखता हूँ। ये इक्वेशन थी मेरे सामने 250 इक्वल पी आर की जगह रखता हूँ मैं 45,000 3/100 धन पी, तो 2 जीरो से 2 जीरो गए मेरे सामने, और 450 गुणित 3, तो ये हो जाएगा 900, 904, 3 5 15 और 3 चौक 12 13, 1350, है ना। और उधर जाके माइनस में हो जाएगा, मतलब पी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2,500 माइनस 1350। जब माइनस करूँगा तो मेरे पास बचता है 1100, 10 में 0 5 1 1 1150। तो मेरे पास पी की वैल्यू क्या आ गई, 1150, और पी की वैल्यू ही पूछी थी, आंसर हो जाएगा बी, है ना। अगला क्वेश्चन था 23 नंबर का कि कथन थी, उदाहरण थी, कथन ऐसी थी, कथन कुछ ऐसा था कि मैंने इतनी सुलझी हुई महिला पहले कभी नहीं देखी। तो अवधारणा कुछ ऐसी थी कि महिलाएं अक्सर खुश मिजाज होती है ना, महिला अक्सर खुश मिजाज होती है। तो ये तो ऐसा तो कहीं नहीं बोला है, तो ये तो सीधा खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। पुरुष सुलझे हुए नहीं होते, ये भी कहीं नहीं बोला, कैंसिल, ना तो ए ना तो बी, सीधा आंसर हो जाएगा। अगला, एक धावक जिसका वजन 80 किलोग्राम है, रेलवे प्लेटफॉर्म पर 60 सेकंड में 1 मीटर के 10 कदम चलता, शक्ति गणना कीजिए। देखिए, जब भी शक्ति बोला है तो समझ जाइए कि वॉट में आंसर आएगा, या तो आपका ये होगा या तो ये होगा, क्लियर है, वॉट में, क्योंकि शक्ति पूछा है। और शक्ति पता होना चाहिए कि जो शक्ति होती है वो कार्य करने की दर को बोला जाता है। दर मतलब समय, कार्य बटे दर। कार्य बल से होता है बल गुणित विस्थापन, और बटे हो जाता है समय। और बल इक्वल होता है एम ए, लेकिन यहाँ एम जी होगा, और विस्थापन जो था 1 मीटर के 10 कदम, मतलब कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। नीचे था समय, कितना था, समय था 60 सेकेंड। ठीक है, द्रव्यमान देकर रखा था 80, जी की वैल्यू अपने को उसने गिवन है 9.8, एंड देन 10/6
तो ये 0 गया, इधर गया, तो 8 ही 8 ही 64 एंड देन 8 9 72, 6 78 बटे 6, तो 6 कम 6, 6 जमा 6 तेरी 18, 0 6 6 36, 6 7 42, भी आंसर हो जाएगा एक कैंसिल। ठीक है, तो ये फार्मूले पता होना चाहिए, तो फार्मूले अगर पता है आपको तो आंसर आप सीधे निकाल लोगे, अदरवाइज समस्या बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन था कि किस फिल्म में जियो फिल्म फेयर पुरस्कार 2018 का सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म ये जीता था, तो ये भी जीता था हिंदी मीडियम ने, याद रखिए 2018 के लिए। लेटेस्ट जो जीता है, जिससे तो अभी की बात करें तो लेटेस्ट में गली बॉय ने जीता था। ठीक है, जोया अख्तर इनकी डायरेक्टर थी, डायरेक्टर क्लियर है। न्यूटन के जो डायरेक्टर थे उनका नाम था अमित मसूरकर। नीरजा थे, नीरजा मूवी के डायरेक्टर का नाम था राम माधवानी। और हिंदी मीडियम थी, हिंदी मीडियम के जो डायरेक्टर थे उसका नाम था साकेत चौधरी। और रुस्तम जो थी मूवी, रुस्तम के जो डायरेक्टर थे सुरेश देसाई। सुरेश देसाई क्लियर है। ये कुछ डायरेक्टर है, उनके नाम याद रखिए आप, पूछे जाते हैं अक्सर। अगला क्वेश्चन था कि एक टैंक की तली में छेद है, टैंक की मरम्मत कर देने के बाद यह 3.5 घंटे में भर जाएगा। मरम्मत कर देने के बाद एक चीज़ याद रखिए, अभी इसमें इससे आधा घंटा ज़्यादा समय लगता है, अभी इसमें आधा घंटा ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, वैसे मरम्मत करने के बाद में 3.5 घंटे लगता है, मतलब कि मरम्मत नहीं हुआ था तब 4 घंटे लग रहा था, और मरम्मत हो गया है तो 3.5 घंटे लग रहा है। ये क्लियर हो गया। 4 घंटे कब लग रहा है? जब नल हो प्लस छेद हो, दोनों हो तब 4 घंटे, और खाली जब नल हो छेद ना हो तो कम समय में हो जाता है। ठीक है, एलसीएम जब मैं लेता हूँ तो मैं ले लेता हूँ एलसीएम यहाँ पे 140, तो 4 3 12, 4 5 20, और यहाँ जाएगा कितना जाएगा, 1 0 35 40 आ जाएगा, है ना, 40। तो उसने ये पूछा है, तो अभी इसमें तो उस छेद से इसे खाली होने में कितना समय लगेगा। छेद, तो आप एक काम करो, छेद की वैल्यू निकाल लो, और ये टोटल क्वांटिटी दी है इस इक्वेशन में से, जब इसको माइनस करूँगा तो मैं मतलब नल माइनस छेद करूँगा तो ये नल से नल कट जाएगा, मतलब ऐसा होगा नल प्लस छेद माइनस नल, और इधर आ जाएगा 35 माइनस 40, 40 4 3 12, 4 5 20, और 35 से काटूंगा तो 40। जब दोनों काम करते हैं तो नल प्लस छेद जब वर्क होता है तो 4 घंटे लगते हैं, जब नल अकेला तो 4 घंटे। ठीक है, और ये असल में तो यहाँ पे हमारे सामने यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगी, छेद की वैल्यू जो निकलेगी वो निकल जाएगी -5। ठीक है, तो छेद -5 का मतलब ये होता है कि खाली कर रहा है, ये माइनस साइन उसको दिखाता है खाली करने को। ठीक है, अब ये अकेला जब छेद काम करेगा तो 140 यूनिट काम ख़त्म करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, 5 यूनिट प्रति घंटा कम करेगा, तो 5 दूनी 10 और 5 8 40, 28 घंटे लग जाएंगे ना, 20 का आंसर हो जाएगा। ये रेशो मेथड इस्तेमाल कर लो, बहुत आसान है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था कि पिछले वर्ष गीता कैफ़े ने एक कैफ़े श्रृंखला को नवीनतम करने के लिए एक दुकान में 2 लाख रुपये, दूसरी दुकान में 3 लाख रुपये निवेश किया था। अगले तीन तिमाहियों में उन्होंने पहली तिमाही में कुल व्यय के 40% और दूसरी तिमाही के कुल व्यय के 25% की वसूली की। तीसरी तिमाही में वसूली जाने वाली वास्तविक धनराशि कितनी होगी। ठीक है, मतलब वो बंदा जो था 40% प्लस 25% वसूल कर चुका है, मतलब टोटल 65% वसूल कर चुका है, मतलब शेष जो है वो 35% वसूलना है। और टोटल उसने जो इन्वेस्ट किया था वो किया था 5 लाख।
5 लाख का वो 65% ले चुका है। अब 5 लाख का 35% उसे वसूलना है। तो ये क्या आ जाएगा, 3 0 1 2 3 और 5 के गुणे में कर दो 5 25, 5 3 15 और 16 17, मतलब 1,75,000 उसको अभी वास्तविक धनराशि जो है वसूलनी है। अगला क्वेश्चन था कि यदि ऐसा सामने क्वेश्चन था कि 5 10 थीटा इक्वल 4 है तो ये वैल्यू क्या होगी, है ना, इनका मान। तो आपके सामने दिया था कि 10 5 इक्वल 4, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपके सामने ये दिया है 4/5 और ये होता है साइन 5 अपॉन कॉस 5। साइन की वैल्यू 4 थी, कॉस की वैल्यू 5 थी, तो इसकी आंसर पूछा गया था। तो 5 साइन 5 की वैल्यू 4 थी माइनस 3 कॉस 5 की वैल्यू 5 थी, तो ये वैल्यू निकालूंगा तो 4 और 20 और 15 मतलब 5 आया, ठीक है। और इसकी वैल्यू जब निकालने जाऊंगा तो आएगी 5 गुनी साइन की वैल्यू तो 4 थी, 5 चौक 20 प्लस 5 3 15, 20 और 15 हो जाता है 30 35, मतलब ये 35 आया। पर यहाँ कोई साइन, यहाँ गुना भाग कुछ दे नहीं रहा है, आंसर यहाँ भाग में, तो हम यहाँ इसको भाग, थोड़ा सवाल में थोड़ा गड़बड़ था, तो 5/35 मतलब हो जाता है 1/7, इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा इसको सुधारना पड़ेगा, यहाँ पे भाग का चिन्ह था, ठीक है। अगला था कि 3 संख्या को अनुपात दे के रखा है 3:5:8 और उनका योग 48 है। तो सीधे देखो 3 और 5 8 8 8 16 16 3 48, सिंपल सा है। जब भी सवाल आए 3 5 8 तो तीनों को जोड़ो तो आपके सामने आ जाएगा 16x इक्वल 48, तो x इक्वल 3, मतलब पहली संख्या 3 3 9, दूसरी संख्या 3 5 15 और तीसरी संख्या थी 8 3 24 थी। क्लियर है। अब पहले तीसरे में 3 जोड़ दो, पहले में 3 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, तो तीसरे में 3 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, और दूसरी संख्या से 3 घटा दिया जाए तो इसमें 3 घटाएंगे तो 12 होगा। तो नया जो बनेगा रेशो क्या बनेगा, तो 3 चौक 12 3 चौक 12 3 9 27 4 4 9, बी आंसर, ये अनुपात बनेगा। अगला क्वेश्चन था यौन प्रजनन के दौरान जब दो व्यक्तियों की शुक्राणु कोशिका संयुक्त होती है तो वे युग्मज होते हैं। क्या होते हैं, युग्मज। ये जो भ्रूण होता है ना, जो संयोजन के बाद जो शुरू के 10 सप्ताह, शुरू के जो 10 सप्ताह होते प्रेगनेंसी के बाद, तब तक जो वहाँ पे जो विकास होता है प्रेगनेंसी के दौरान, उसको भ्रूण बोलते हैं ना। उसके बाद फिर वो भ्रूण के बाद वो एक बच्चे का रूप ले लेता है ना। अगला क्वेश्चन था कि प्रश्न आकृति की उत्तराकृति क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे ऐसा है, उसके बाद ये एंगल जो था ये हो गया ना, यहाँ था, उसके बाद यहाँ आ गया, मतलब 90 हो गया, ठीक है, 90 प्लस चढ़ गया। यहाँ के बाद फिर 45 प्लस हुआ, 45 के बाद फिर यहाँ से सीधा वो यहाँ पहुँच रहा है ना, तो मतलब ये हो गया 90 और 45 135 प्लस हुआ, ठीक है। फिर देखिए यहाँ से वो 35 के बाद फिर खाली 45 प्लस हुआ, तो मतलब यहाँ 90, फिर 45 बढ़ा, फिर 135, फिर 45 बढ़ा, तो अब जो बढ़ेगा वो 180 होगा, मतलब 45 का अंतर है। देखो 90 के बाद 135 आ रहा है, मतलब सीधा 45 प्लस हुआ, तो अगला भी फिर 45 प्लस हुआ, तो मतलब ये आ जाएगा 180। तो अभी इस कंडीशन में है, तो अगला यहाँ आएगा, है ना, ये, तो ये आंसर हो जाएगा ए मतलब बी आंसर। क्वेश्चन था अगला कि 32 नंबर का कि 2016 अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साप्ताहिक पुरस्कार विजेता पुस्तक फैमिली लाइफ के लेखक कौन है। फैमिली लाइफ, इसके लेखक थे भैया कौन, अखिल शर्मा करके जो आदमी था वो होता है ना। अगला क्वेश्चन देखो, वो ये था कि 20 पॉइंट प्रोग्राम TPP जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन करना एवं गरीबों को वंचित जीवन की गुणवत्ता में बेहतर बनाना है का जो शुभारंभ हुआ था कब हुआ था। तो भैया ये हुआ था 1975 में। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी हमारी, उन्होंने कुछ उस समय में 20 प्रोग्राम निकाले थे, है ना, उनमें से एक ये भी था। अगला क्वेश्चन जो था वो था कि यदि समीकरण 3x² माइनस x प्लस 6 इक्वल ax² प्लस 2x प्लस 2 का सिर्फ एक ही पूर्णावर्त मूल हो तो ए का धनात्मक मान क्या होगा।
तो इसको आप सॉल्व करेंगे ना जब, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 6 इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x+2। तो इसको मैं एक बेसिक समीकरण बनाने की कोशिश करता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 2x प्लस वो 2 को चलाता तो 4 इक्वल 0। यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो अंदर बचता है 3 माइनस ए, इसमें से मैं माइनस एक्स कॉमन लेता हूँ तो मेरे सामने अंदर बचता है a+2, ओके, प्लस 4 इक्वल 0। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ए एक्स स्क्वायर जो बेसिक समीकरण होता है प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से कंपेयर करता हूँ तो मेरे सामने निकलता है ए की वैल्यू निकली 3 माइनस ए, बी की वैल्यू जो निकली मेरे पास निकलती है माइनस a+2। एक मिनट, बी की वैल्यू निकलती है a+2 और जो सी की वैल्यू निकलती है वो निकलती है 4। तो जब भी बोला है, जब भी मूल निकालने की कहानी हो तो हमको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 मानते हैं, जो कि डी ये जो वैल्यू होती है डी की होती है। बी स्क्वायर जब मैं करूँगा तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 4a आ जाएगा यहाँ पे 4a माइनस 4ac 4 ए की वैल्यू आ गई 3 माइनस ए और सी की वैल्यू है 4। ठीक है, तो मेरे सामने भी इक्वेशन वन थी ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4×4 = 16 मतलब 16 माइनस में आ जाएगा 16 प्लस 16 नहीं होगा, 4×16 16×3 = 48 होगा, 4×16 16×3 = 48 प्लस 16a। ठीक है, इक्वेशन को मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, जगह कम है ना। तो मेरे सामने क्या बनता है, मेरे सामने आता है ए स्क्वायर प्लस 20a माइनस 44 इक्वल 0। तो इसको गुणनखंड जब मैं तोड़ूंगा तो ये 44 मतलब 22 दूनी 44, ठीक जम गया। 2a माइनस 22a, यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस 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 44 इक्वल 0। यहाँ से मैं कॉमन ए का तो a-2 और यहाँ से प्लस 22 कॉमन निकलूँगा तो a-2 इक्वल 0। देन हो जाएगा मेरे पास a प्लस 22 इक्वल 0। तो यहाँ से a की वैल्यू -22 आई और यहाँ आया दूसरा a-2 इक्वल 0, देन a विल बी 2। उसने एक चीज़ बोली है कि a का धनात्मक मान क्या होगा, तो a के दो मान है, एक है -22 और 2, तो इसने धनात्मक पूछा तो 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा लंबा है, लेंदी है, इसको ऐसे सॉल्व करूँगा। अगला क्वेश्चन था, भारत का प्रमुख सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग खालिस्तान में स्थित है। सूचना और प्रौद्योगिकी की कहानी पूछी इसमें, तो इस कंडीशन में आप इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बेंगलुरु, है ना। अगला क्वेश्चन था, यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक सीधी रेखा में गति करता है तो इस गति को सरल रेखी गति कहती है। दोलन गति कुछ ऐसी ऐसी होती है ना, एक ही सरल रेखा में आवर्ती गति, आवर्त असमान गति, आवर्त गति, तो इसका जो सरल रेखी एक सीधी रेखा बोला सरल गति, इसका आंसर हो जाएगा। अगला था, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो है 6.4 × 10⁶ मीटर, इतनी इसकी त्रिज्या है। ठीक है, अगर वो पूछेगा कि सन की, देख लो दो चीज़ और देख लो, सन की और मून की। ठीक है, अगर सन की बात करें तो सन की त्रिज्या जो है 696,340 किलोमीटर और मून की त्रिज्या की बात करें तो 1737 किलोमीटर, 69,6340 किलोमीटर और 1737 किलोमीटर मून की त्रिज्या है। ये रेडियस है किलोमीटर्स में, अरे ऊपर मीटर्स में दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक विशिष्ट कुछ भाषा में बॉक्स को देखो, बी को का 2 है, ओ का 15 है, एक्स का 24 है, एम का 13 है, ए का 1 है और पी का 16। सिंपल सा है, तो जो आर का 18, 1 और टी का जो 20, ये आंसर हो जाएगा। 18 120 ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, 1975 में घोषित आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री वे इंदिरा गांधी थी। ठीक है, इसका आप याद रखिए। तो ये लगा था 25/6/1975 को इंदिरा गांधी ने मतलब
आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया था। इसके पहले 2 बार, एक बार 1962 में इंडिया चाइना वार में, एक बार 1971 में भी लग चुका है आपातकाल। ये लगा था अपने नेहरू के टाइम में और ये इंदिरा के टाइम में, ठीक है। पर ये मतलब दूसरे देश के युद्ध के दौरान लगा था, मतलब जो होता है ना इंटरनेशनल वार जो होती है उसके दौरान आपातकाल। लेकिन ये आंतरिक अशांति के आधार पर लगा था, जिसको बीजेपी वाले जो लोग हैं वो काला दिन, ब्लैक डे के नाम से भी जानते हैं, मतलब मनाते हैं ब्लैक डे करके। अब 3 प्रकार के रेस्टोरेंट है। फलों का रस मिलता है, रेस्टोरेंट मालिक ने इसके बारे में सर्वेक्षण करता है और सर्वेक्षण में निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त होते हैं कि 45 लोगों को पहला वाला, दूसरा वाला और ये तीसरा वाला। तो पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो पहले वाले को 45 लोगों को पहला पसंद है, तो ये 45 को पहला पसंद है। दूसरा जो था उनको 60 लोगों को दूसरा पसंद है, 40 लोगों को तीसरा पसंद है, ठीक है। इसमें 30 लोगों को इनमें से कम 2 पसंद है और 20 लोगों को सारे पसंद है, तो सारे में 20 यहाँ डाल दो। और 30 लोगों को इनमें से कम 2 पसंद है, यहाँ 30 डाल दो। किसी भी इसमें डाल सकते, इसमें भी, कहीं पे भी। तो यहाँ कितना बचा, यहाँ बच गया 25, यहाँ बच गया 10, यहाँ बच गया 40, काम करिए 30 आप यहाँ डालिए, तो तुम्हारे पास में बच जाएगा कितना, 50, 5। अगर अब मैं 20 तीनों को पसंद है तो यहाँ देखूंगा तो यहाँ मेरे सामने आता है कितना, 25 जिनको खाली पहला जिनको जो पहला वाला पसंद है, और 60, तो यहाँ 40 बचेगा। इस 30 को भी हटा दीजिए आप, और यहाँ 40 में से यहाँ 20 बचेगा, ठीक है। मतलब टोटल देखो 60, ये कितने हो गए, 40, 50, 60, 70, 80, 85 लोग हैं जिनको एक प्रकार के फलों का रस पसंद है। पर एक चीज उन्होंने बोली है कि 30 लोगों को इनमें से कम 2 पसंद है, 30 लोगों को 2 पसंद है। तो यहाँ देखो, यहाँ टोटल 20 लोग हैं जिनको तो तीनों पसंद, तीनों वाले 20 है ना, और 2 वाले इसमें कितने हैं, 30 है। मतलब 10 लोग ऐसे और हैं जिन्हें केवल 1 पसंद है, समझ रहे हो। 20 लोग तो ऐसे जिनको तीनों पसंद है, 30 है जिनको 2 पसंद है, ठीक है। 30 जो है जिनको 2 पसंद है, 30 लोगों को इनमें से कम से कम 2 पसंद है, कम से कम 30 लोग ऐसे हैं जिनको 2 पसंद है ना। तो सिंगल पसंद, जिनको खाली एक फल को पसंद करने वाले जो लोग हैं वो 10 और है। तो ये जो हमने निकाला 85, ये प्लस हो जाएगा कितना, 10, तो 95 इसका आंसर हो जाएगा। या दूसरा तरीका एक सिंपल सा ये भी है कि 45 + 60 + 40, ये तीनों हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, माइनस, इसमें से आप माइनस कर दीजिए कौन सा, 20 - 30, ठीक है। तो भी आपका आंसर सीधा निकल जाएगा। ये हो जाएगा 60, 40, 145, माइनस हो जाएगा 50, देन हो जाएगा ये 95, डी इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन था कि उपरोक्त चित्र में बी सी डी 59 डिग्री है तो बी ए सी का मान क्या। देखिए बी सी डी ये 59 डिग्री था। देखिए जब भी स्पर्श रेखा होती है ना, ये लंबवत लगती है, तो ये एंगल जो होगा वो ये एंगल होगा, मतलब ये एंगल जो है वो यही एंगल होगा, मतलब ये भी 59 डिग्री होगा। और ये दोनों समांतर है, याद रखिए। तो ये दोनों समांतर जब है तो ये 59 तो ये भी 59 डिग्री होगा। और वही पूछा है बी ए सी मतलब बी ए सी एंगल पूछा था 59 डिग्री, आंसर हो जाता है ए। अगला क्वेश्चन था यदि कोई ग्रह सिकुड़ना शुरू कर देता है तो जी का मान क्या हो जाएगा। तो यदि जब भी कोई ग्रह सिकुड़ना स्टार्ट करता है तो जो होता है जी, जो होता है जी का मान बढ़ने लगता है।
और जी का मान और क्या है, जब भी पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ जाती है ना, घूर्णन गति, तो जी का मान घट जाता है। घूर्णन गति के घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। और जी का और एक चीज़ क्या है, ध्रुवों पे सबसे अधिक होता है, ध्रुवों पर अधिक होता है, भूमध्य रेखा पर बहुत ही कम होता है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी जो पृथ्वी हो रही है उसकी अपने अक्ष पर घूर्णन गति की वजह से। अगला है कि 5% नामक युक्त विलयन की 8 लीटर मात्रा में 1 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है तो बची विलयन का प्रतिशत कितना है। तो 5% नमक है, अगर 8 लीटर का 5% कितना हो जाएगा, 8 लीटर मतलब हो जाता है 800 ml, 8000 ml, और इसका 5% निकालूंगा मैं तो ये हो जाएगा 8×5 = 40, 8×5 = 400 ml। अरे 400 ml काय का देखना है, अगर एक लीटर टोटल 8 लीटर थे, उसमें से 1 लीटर वाष्पीकृत हो जाता है, मतलब 7 लीटर, 7000 ml है ना, 7000 ml। इसका परसेंट निकालना है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो गए तो 4/70, इसका प्रतिशत निकाल लीजिए आप, तो ये आ जाएगा 40/7%। सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले अमोनिया का फार्मूला पता होना चाहिए। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो नाइट्रोजन होता है परमाणु क्रमांक 7 होता है, परमाणु भार 14 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, परमाणु भार भी 1 ही होता है। तो यहाँ नाइट्रोजन जो था वो 1 था, तो उसका परमाणु भार 14 हो गया। हाइड्रोजन के परमाणु भार 1 होता है लेकिन ये 3 है, तो 14/3 सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि 18 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर विमा वाले एक आयत है, समचतुर्भुज के रूप में परिवर्तित किया जाए तो 18 12 हो जाता है 30, और 30 दूनी 60। कुछ ऐसा आयत है हमारे सामने, 12 18 12 18, तो ये 12 18 सबको जोड़ रहे हैं तो ये 60 हो रहा है टोटल परिमाप। तो मतलब एक हमारे सामने जो समचतुर्भुज कुछ इस प्रकार होगा, 15 15 15 का। एक कंडीशन उसने ये बता दी है कि यहाँ जो कोण है 120 डिग्री का होता है, जिसका परिमाप आयत के परिमाप के बराबर तथा एक कोण 120 है। मतलब अब समचतुर्भुज है, मतलब यहाँ से कंप्रेस हुआ है अंदर की ओर, है ना। तो हमारे सामने कुछ ये कंडीशन बन रही है, 120 है, ये भी 120 है, क्लियर है। 120 120 है तो ये 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। तो अब हमारे सामने जो बन के निकल के आया है वो कुछ ऐसा निकल के आया है ना, ऐसा, ठीक है। ये 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये 60 जब भी होता है तब ये भुजाएं बराबर हो जाती है। ये भी 15 हो जाएगी, ये भी 15 हो जाएगी, ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15, अंदर की 15। तो मैं क्या करता हूँ, ये सम त्रिभुज बन गया है ना, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जो होता है ना, उसका जो क्षेत्रफल होता है √3/4a² होता है समबाहु त्रिभुज। तो ये एक समबाहु त्रिभुज है, यहाँ 2 है तो गुणित 2 कर दूंगा मैं, तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ए की वैल्यू 15 थी, 15 15 मतलब 225 गुणित 2, 2 से 2 बार कट गया तो आ जाएगा √3 225/2, मतलब आंसर आ जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखो क्या था, उस चित्र का चयन करें जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान ले। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आप रो को देखिए, यह है एंटी क्लॉकवाइज, तो अगला जो बना है वो बन गया है क्लॉकवाइज। ये देखो क्या है, पहला ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, अगला ये ऐसा होने वाला है, ठीक है, ऐसा 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 ऐसा। अब ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा, क्लियर है। मतलब ये आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगला देखो, ये क्लॉकवाइज है घड़ी की दिशा में, ये भी क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, ये एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब यहाँ जो आने वाला है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब डी आंसर हो जाएगा। ये सॉरी, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज, डी आंसर हो जाएगा। 246 है, उसका जो आंसर आ जाएगा बी आ जाएगा, डी मतलब बी। अगला क्वेश्चन था कि यहाँ लिखा था 3 एक अक्षर और कुछ अंक सब चीज़ दी है, इसमें बोला कि उपरोक्त श्रृंखला में उन अक्षरों की गिनती करना है, उन अक्षरों की गिनती करना है जिनके पहले चिन्ह हो और बाद में अक्षर हो। तो हमको ऐसे चिन्ह निकालना है कि चिन्ह फिर अक्षर और फिर अक्षर, तो ऐसे कितने हैं, तो चिन्ह और फिर अक्षर। चिन्ह का मतलब होता है चिन्ह, अक्षर मतलब होता है
ABCD वाले अक्षर है ना, तो एक तो पहले ये चिन्ह हो गया और उसके बाद अक्षर और फिर अक्षर, एक इक्वेशन ये बन गई। उसके बाद चिन्ह अक्षर अक्षर, एक दूसरी लाइन ये बन गई। ठीक है, चिन्ह फिर अक्षर, यहाँ तीसरी चिन्ह है भागित का, फिर अक्षर है, फिर अक्षर है। चिन्ह है, अक्षर है, यहाँ अक्षर नहीं है, कैंसिल। चिन्ह है, अक्षर है, फिर यहाँ अक्षर नहीं है, अंक है। चिन्ह है, यहाँ अंक है, फिर अक्षर है, मतलब ऐसे 3 है जो बन रहा है। बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था 48 की एक इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच में विभवांतर जो है 60 वोल्ट है। जब स्रोत से 4 एम्पीयर की धारा लेता है, यदि विभवांतर बढ़कर 135 हो गया तो धारा कितनी लेगा। तो सिंपल सा, सबसे पहले कि जब इलेक्ट्रिक हीटर टर्मिनलों के बीच में विभवांतर अगर 60 वोल्ट है और स्रोत से 4 एम्पीयर की धारा लेता है, तो जो प्रतिरोध आ रहा है RI इक्वल V होता है, तो प्रतिरोध जो निकलेगा V/I निकलेगा। तो R इक्वल 60 बटे धारा 4 एम्पीयर की, मतलब 15 ओम। ठीक है, प्रतिरोध का मान आ गया 15 ओम। अब वो बोल रहा है कि विभवांतर बढ़कर 135 हो गया, तो विभवांतर की वैल्यू क्या आ गई, V की वैल्यू क्या आ गई 135। तब ये 15 उसके अंदर जो 15 जो ओम का प्रतिरोध है, प्रतिरोध की वैल्यू 15 है, R इक्वल 15, B इक्वल 135। तो धारा कितनी रहेगी, अगर प्रतिरोध 15 होगा धारा कितनी होगी, तो I इधर आ जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा, तो 15 9 में 135, तो 9 एम्पीयर की धारा उससे प्रभावित होने लगेगी। अगला क्वेश्चन था कि निम्न श्रृंखला में आगे आने वाले विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है, ये स्टार इसको यहाँ पे, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, मतलब स्टार अगला यहाँ पे आने वाला है। सबसे पहले तो आप ऐसा बना लो, स्टार अब यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, तो अगला स्टार यहाँ आएगा। क्लियर है, तो ऐसा खाली एक ही जगह, तो ये आंसर हो जाएगा सीधा डी, मतलब बी आंसर। इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक सिंपल मैथ्स का है, कैलकुलेशन वाला। इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमको पता है गुना पहले करेंगे, तो 2 एकम 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो 5 धन 2 और फिर गुणित 11 7, तो 11 गुणित 7 77, डी इसका आंसर हो जाएगा 50 का। सिंपल सा था। ये था सेट नंबर जो था तुम्हारा 8 था, उसका पार्ट 1 है। अब सेट नंबर 8 का पार्ट 2 आएगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 51 से 100 होंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले सेट में। गुड लक।